सो हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अपना PT2 का लास्ट चैप्टर स्टैट्स। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म स्टैटिस्टिक्स होता है, सांख्यिकी इसको हिंदी में कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें भाई साहब तीन चीज़ हमें पढ़नी है, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, तीन इसमें मेन टॉपिक रहेंगे, मीन, मीडियन और मोड, जिसके बारे में पहले भी बहुत सारी जानकारी तुम्हें है कि मीन हम कैसे निकालते हैं, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। ठीक है, तो उसी को थोड़ा सा हम लोग अब एडवांस लेवल पे लेकर के चलेंगे, क्योंकि क्लास 10 में पहुंच गए हो। अब स्टैट्स में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आना शुरू होगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये नहीं कि बहुत टफ, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि यदि आप कंसंट्रेशन देंगे तब ये भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं, आते हैं अपनी PPT पर और देखते हैं हमें आज क्या डिस्कस करना है, कौन सा टॉपिक क्लियर कराना है। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाते हैं अपनी PPT पर। चैप्टर नंबर 13 है और नाम है इसका स्टैटिस्टिक्स, और जिसको प्यार से हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांख्यिकी, सांख्यिकी। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है स्टैट्स। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपने टॉपिक को देखते हैं कि आज हमें क्या कवर करना है। तो व्हाट वी हैव टू कवर्ड में आज देखना है, दो मेन टॉपिक हैं। मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा जो रहता है उसका मीन हम कैसे निकालते हैं, और ग्रुप्ड डाटा का मीन निकालने के हमारे पास तीन मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये तीन हमारे पास मेथड रहेंगे ग्रुप्ड डेटा के मीन निकालने के लिए। ठीक है भाई साहब, फिर से कह रहे हैं फुल कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए, नहीं तो कब टॉपिक खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, इस वजह से यहीं पर रहिए, कोई और काम पर ध्यान अभी मत दीजिए। आता है नंबर एग्जाम्पल, आता है अपना एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें कह रहा है द मार्क ऑब्टेन्ड बाई 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, द मार्क ऑब्टेन्ड बाई 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th of certain, अरे यार, of certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the student. कह रहे हैं कि क्लास 10 के 30 बच्चे, क्लास 10 के 30 बच्चों का मैथमेटिक का नंबर आया हुआ है, जिसका फुल मार्क्स कितना है? 100 मार्क्स, और उसमें ये सब नंबर्स आए हुए हैं उनके। तो हमें बताना है कि मीन क्या होगा। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। देखो, जब इस तरीके से तुम्हें दिया रहेगा, ठीक है, 10, 20, 36, 40 इस तरीके से मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो हमारा XI है वो दिया रहेगा, तो ये जान लेना ये है तुम्हारा अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, ग्रुप्ड डाटा में क्या होता है, तो उसमें क्लास इंटरवल होते हैं इस तरीके से 10 to 25, 25 to 20, तुम्हारा 40 to 55। ये जो क्लास इंटरवल जब दिया रहेगा तब वो ग्रुप्ड डाटा होता है, वो भी अभी हम लोग सीखेंगे। लेकिन जब इस तरीके से अलग अलग दिया गया है तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अनग्रुप्ड डाटा। तो अनग्रुप्ड डाटा का अनग्रुप्ड डेटा का जो मीन निकालने का फॉर्मूला है वो इस तरीके से है कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? XI लिख देते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसका एक क्या बना लेते हैं? कॉलम बना लेते हैं। दूसरी तरफ हम लोग फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका हम लोग क्या बना लेते हैं? टेबल बना लेते हैं। और तीसरा जो कॉलम रहता है उसमें हम लोग XI और FI को मल्टीप्लाई करा देते हैं, XI और FI को मल्टीप्लाई करा देते हैं। उसके बाद लास्ट में जो ये हमारा पूरा का पूरा XI FI यहाँ वैल्यू आएगी, इनको क्या हम कर देंगे? ऐड कर देंगे, इनको हम लोग ऐड कर देंगे। और सिग्मा, ये जो FI है, जितने FI हैं, फ्रीक्वेंसी जितनी है, इनको क्या करेंगे? यहाँ पर कर देंगे। और उसके बाद हमारा मीन का फॉर्मूला हो जाएगा X बार इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा मीन्स होता है समेसन, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। मतलब यहाँ पर जो ऐड आएगा
ये जो एक्स आई एफ आई का एडिशन आएगा उसको हम लोग ऊपर की तरफ लिख देंगे, और अपॉन जो ये वाला है उसको हम लोग नीचे की तरफ लिख देंगे। तो इस तरीके से इसका मीन निकल आएगा। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से अनग्रुप्ड डाटा का मीन निकाला जाता है। यहाँ पर फिलहाल करके बता देते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने एक टेबल तैयार की है, वही जो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एक्स आई क्या होगा, तो ये 10, 20, 36, 40, 50 ये सब इधर लिख दो। एफ आई क्या है, फ्रेक्वेंसी है, तो वो इधर लिख दो। तो उसी तरीके से यहाँ पर टेबल हमने बना दी है। तो देख रहे हैं 10 और ये 1, और तीसरा कॉलम है हमारा एफ आई एक्स आई। ये तुम्हें हम बता रहे हैं फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का अनग्रुप्ड डाटा का। तो एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करें तो 20 1 जा 20, 36 3 जा, तो 3 6 जा 18, 8 कैरी 1, 3 3 जा 9, 1 10। ध्यान रखना वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस लिखोगे तो ऐड करने में आसानी होगी। 44 जा 160, 53 जा 150, 56 2 जा 2 6 जा 12, 2 कैरी 1, 2 5 जा 10, 1 11, 64 जा 240, 74 जा 280, 72 1 जा 72, 81 जा 80, 88 2 जा तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 1 17, 92 3 जा तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 19 5 जा 95। तो इस तरीके से एफ आई एक्स आई हम लोगों ने निकाल लिया ना। फॉर्मूला क्या होता है तो तुम्हें बताए, एक्स बार का मतलब होता है मीन का ही सिंबल है। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई इसका क्या सम आया है, तो इसको ऐड कर दो भाई साहब। तो इसको यदि ऐड करोगे तो पहले यूनिट डिजिट पे तो 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 6 24, 29, 9 कैरी 2, 2 1 3, 2 5, 5 6, 11, 11 5, 16, 16 1 17, 17 4, 21, 21 और 8, 21 और 8 तुम्हारा 29 हो जाएगा। 29 7 36, 36 8 44, 44 7, 44 7 51, 51 7 58 और 58 और 9, 58 और 9 तुम्हारा 67 हो जाएगा। तो 7 कैरी 6 बचेगा, तो 6 1 7, 7 1 8, 1 9, 1 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 1 15 2 17। ये तुम्हारा एफ आई एक्स आई का सम आया है कितना, 1779 अपॉन सिग्मा एफ आई मतलब फ्रेक्वेंसी को ऐड कर दो। तो इसको ऐड करो तो 1 2 2 3 5 5 4 9 9 3 12 2 14 14 4 16 4 20 21 22 और 2 और 2 24 27, क्या गलत कुछ कर रहे हैं, 1 2 3 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 4 18 18 4 18 4 22 23 27। कुल मिलाकर के कितना आ रहा है, कुछ गलती हो रही है भाई साहब, यहाँ पर 30 आ रहा है ना। देखो 1 2 2 3 5 5 4 9 9 3 12 9 3 12 2 14 14 4 16 16 4 16 4 20 21 22 24 27 28। फ्रेक्वेंसी कुछ गलत लिखे हैं क्या हम लोग, 1 1 3 4 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1। इसको ऐड करेंगे हम लोग तो 2 3 5 4 9 3 12 2 14 4 18 4 22 23 24 26 26 3 29 31। ठीक है, 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1। हाँ यार, तो कुल मिलाकर के ये 30 होगी। इसको सही से ऐड करोगे तो ये तुम्हारा सिग्मा एफ आई जो होगा वो 30 होगा।
इसको यहाँ पे लिख लिए। पूरा कैलकुलेशन का खेल है, एक नहीं 2 बार जरूर ऐड करके देख लेना। तो 79 अपॉन 30 ये हो गया तुम्हारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। 79 को 30 से डिवाइड कर दो, 30 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 5 0 0 5 3 15, तो 7 7 5 गया 2 279 उतरा। उसके बाद 9 टाइम्स ले जाओ, 9 0 0 9 3 27, 9 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और 33 90 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 59.3, 59.3। बात समझ में आ रही है किस तरीके से निकला। सबसे पहले एक्स आई हमको दिया हुआ है, एक्स आई अपने क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड दिया गया है, नंबर फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। ये है अनग्रुप्ड डाटा। तो अनग्रुप्ड डाटा का क्या हम करते हैं, एक कॉलम और बनाते हैं और एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद एफ आई एक्स आई का जो टोटल सम आया है डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम है। इस तरीके से ये अनग्रुप्ड डाटा का हम क्या निकालते हैं, अनग्रुप्ड डाटा का मीन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है ये आता है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ सर्टेन स्कूल। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन पूरा का पूरा एग्जाम्पल 1 ही है, लेकिन यहाँ पर हमको अब ग्रुप्ड डाटा में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, ग्रुप्ड डेटा में चेंज करना है। उसके बाद हमको सवाल लगाने हैं, ठीक है। तो ग्रुप्ड डाटा में 3 मेथड है। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं डायरेक्ट मेथड। तो भाई साहब हम याद होना चाहिए कि हम कौन कौन से कॉलम बनाएंगे। तो देखो अनग्रुप्ड डाटा में कौन कौन से कॉलम थे, आई एक्स आई था, एफ आई था, उसके बाद फाई एक्स आई कर दिए, अप्लाई कर दिए थे, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें हमें पहले इंटरवल बना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर ग्रुप डाटा की बात, क्लास इंटरवल जरूरी है। अब ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको बताने जा रही, कैसे अनग्रुप डाटा से ग्रुप डाटा हम में चेंज आता है। ग्रुप डाटा हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल बनाएंगे। मतलब देखो यहाँ पर 5 स्टूडेंट हैं, 20 मार्क वाला 1 स्टूडेंट है, 36 नंबर पाने वाले 3 स्टूडेंट हैं। तो हम क्या बनाएंगे, क्लास इंटरवल ऑफ मार्क्स, जो क्लास इंटरवल है उसको बनाएंगे। तो हम क्या यहाँ पे ले 10 to 25, मतलब 10 से 25 नंबर वाले, 10 से 25 नंबर वाले कितने बच्चे रहेंगे। 25 से 40 नंबर पाने वाले कितने बच्चे रहेंगे। 40 से 55 नंबर पाने वाले कितने बच्चे रहेंगे। 55 से 70 पाने वाले कितने बच्चे रहेंगे। और 70 से 85 पाने वाले कितने बच्चे रहेंगे। 500 पाने वाले कितने बच्चे रहेंगे, ये ठीक है। अब तुम कहोगे सर क्लास इंटरवल कैसे आप बना लिए, कैसे सोच लिए कि 10 से 25 बनेगा। तो भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक हिट एंड ट्रायल है, ठीक है। तुम कुछ भी क्लास इंटरवल बना सकते हो, तुम 10 से 20 बना सकते हो, ठीक है, 10 से 15 बना सकते हो, लेकिन जितना अच्छा क्लास इंटरवल लो कि तुम्हारे जो रो वगैरह बने, कॉलम बने, वो ज़्यादा ना बने, ठीक है, कम में काम तुम्हारा चल जाए, ठीक है। अब इतना भी कम नहीं लेना है कि 10 से 100, 10 से 100 ले लो डायरेक्ट, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब मीडियम में रहना है। तो 10 to 25 हम ले रहे हैं, 25 to 40 मतलब हम 15 का क्लास इंटरवल लेके चल रहे हैं। क्लास साइज जो हमारी है वो 15 की। अब देखो 10 से 25, बहुत ध्यान से देखना है भाई अपना, 10 से 25 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं। तो देख रहे हैं हम कि 10 से 25 2 ही बच्चे आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, ठीक है। ये कलर कुछ कम दिख रहा है, इसको ले लेते हैं रेड। 10 से 25 कितना दिख रहा है, 2 हमें दिख रहा है। 25 to 40, 25 to 40 मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रहे हैं। अब तुम कहोगे सर जी 40 यहाँ पर भी आ रहा है, 40 यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम ये 40 वाला किस में कंसीडर करें,
दूसरे क्लास इंटरवल में कि तीसरे क्लास इंटरवल में? तो भाई साहब बात ये है कि हमें दूसरे ये वाले क्लास इंटरवल में 40 वाला नंबर कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, 40 वाला हम लोग अगले वाले में कंसीडर करेंगे। इसका मतलब इस क्लास इंटरवल में हम लोग कितने की बात करेंगे? 25 से शुरू करेंगे और 39 तक की बात करेंगे। मतलब जो बच्चे 25 नंबर पाए हैं वो इस क्लास इंटरवल में रहेंगे टू 39 जितने बच्चे पाए होंगे वो इस क्लास इंटरवल में रहेंगे। मतलब इसकी लोअर लिमिट क्या है? ओपन है, लेकिन अपर लिमिट क्लोज है। अपर लिमिट क्या है? क्लोज है। अपर लिमिट को हमें नहीं लेना है, समझ रहे हो? 10 से 25 का मतलब है कि 10, 11, 12, 13, 14 अप टू 24 लेना है। 25 वाला इसमें आ जाएगा, 40 वाला इसमें आ जाएगा, 55 वाला इसमें आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो 25 से 40 तुम देखोगे तो तुम्हारे सिर्फ 3 बच्चे हैं। 40 से 55 देखोगे तो 40 से 55 तुम्हारे 7 बच्चे रहेंगे। 4, 3, 7, ये तो 56 का है। 4, 3, 7। 55 से 70 ये रहेगा। ध्यान रखना ये 70 वाला हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो अपर लिमिट में दूसरे उसमें जाए क्लास इंटरवल में। तो 55 टू 70 तुम्हारा 6 होगा। 70 टू 85 ये वाला रहेगा, मतलब टोटल 6। और 85 टू 100 ये जितने बचे हुए हैं 2, 3, 5, 6। ठीक है, फिर से समझ लो कि फ्रीक्वेंसी कैसे हम लोग निकालें। तो क्लास इंटरवल पहले बनाए। क्लास इंटरवल हमारी मर्जी है किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं। 10 से 25 15 क्लास साइज हम लोगों ने 15 लिया है। और उसके बाद 10 से 25 का मतलब है कि 10 नंबर पाने वाले इसमें इंक्लूड रहेंगे और 10 से लेकर के 24 मतलब 24 नंबर जो पाएगा वो भी इस फ्रीक्वेंसी इस क्लास इंटरवल में आएगा। अपर लिमिट वाला मान लीजिए 25 नंबर आएगा तो वो दूसरे क्लास इंटरवल में जाएगा। इस बात को समझ गए। अब बात होती है कि एक्स आई सर जी कैसे निकालेंगे? क्या है? एक्स आई। ठीक है, एक्स आई किस तरीके से निकालेंगे? तो एक्स आई निकालने का भाई साहब फॉर्मूला ये है। जो एक्स आई है इसको निकालने का फॉर्मूला ये है, अपर लिमिट प्लस, थोड़ा सा और इधर से लिखते तो पूरा आ जाता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। एक्स आई निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, क्लियर है? एक्स आई का मतलब क्या है? तो यहाँ पे लिख दो क्लास मार्क, क्लास मार्क। ठीक है, तो एक्स आई निकालने का क्या फॉर्मूला है तुम्हारा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, अब सबसे पहले हम अगर इसकी एक्स आई निकालेंगे फर्स्ट क्लास इंटरवल की, तो ये क्या आएगी तुम्हारी? अपर लिमिट तुम्हारी 25 है प्लस 10 है अपॉन 2 है। इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 35 अपॉन 2। 35 अपॉन 2 को सॉल्व करो तो 17.5 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले के सॉल्व करोगे। अभी देखो तुम्हें हम बता दे रहे हैं कि किस तरीके से क्या होता है, मतलब किस तरीके से पैटर्न चलता है ये क्लास मार्क में। 2 ठो निकाल लो, उसके बाद तुम्हें क्लियर हो जाएगा। दूसरा निकाल रहे हो तो ये क्या है? 40 प्लस 25, दूसरे क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकाल रहे हो तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 65 अपॉन 2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 1 बचेगा, 2 5 जा 10, मतलब 32.5। मतलब कि भाई साहब
ये हो रहा है 17.5 और ये हुआ 32.5। कितने का अंतर चल रहा है, मतलब 17.5 से फिर ये 32.5 पहुंच गया। इसका मतलब 15 ऐड हो रहा है। भाई क्लास साइज हमारी 15 की ही तो थी, तो 15 इसमें ऐड हो रहा है। तो फिर से 15 इसमें ऐड कर दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 47.5। फिर 15 ऐड कर दो तो तुम्हारा हो जाएगा 62.5 हो जाएगा ना। और फिर 15 ऐड कर दो इसमें तो ये हो जाएगा 15 ऐड करोगे तो 77.5 और फिर से 15 ऐड करोगे तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा 92.5। ठीक है, क्लास मार्क निकालने का यही तुम्हारा फॉर्मूला है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। चाहो तो सबकी निकालो, चाहो तो तुम सबकी निकालो। ऐसा मत सोचना कि सर जी ये डायरेक्ट कर दिए। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे 85 प्लस 100, ये लास्ट क्लास इंटरवल क्लास साइज क्लास मार्क निकालने के लिए 85 प्लस 100 अपॉन 2 185 अपॉन 2, इसको तुम सॉल्व करोगे तो यही आएगा 92.5 ही आएगा। ठीक है, तो निकल गया तुम्हारा क्लास मार्क। कैसे निकालते हैं पता चल गया। क्लास इंटरवल जो बनाए थे उसमें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर देते हैं तो क्लास मार्क हमारा, जिसको हम लोग XI बोलते हैं, वो निकल आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई साहब। अब करना है हमको FI XI का क्या करना है, समेसन करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा अपना 35.0 हो जाएगा। ठीक है, 3 को FI मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, 3 को जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7 और 3 3 जा 9, 97.5। कैलकुलेशन भाई साहब इसमें बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये 35.0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 97.5। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 5 कैरी 3 3, 7 7 जा 49, 49 3 52 2 कैरी 5 और 7 4 जा 28, 28 5 33। क्लियर है, 332.5। 6 को इससे मल्टीप्लाइंग 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 6 2 जा 12, 3 15, 5 कैरी 1 और 6 6 जा 36, 36 1 37। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 3 45 5 कैरी 4 और 6 7 जा 42 और 42 और 4 46। ठीक है, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाइंग 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 6 2 जा 12, 3 15 5 कैरी 1 6 9 जा 54, 54 1 55। तो ये इस तरीके से FI XI को हमने क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं तो 2 और इसका मल्टीप्लाई होगा 35.0, 3 का इससे होगा 3 5 15 97.5, 7 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35। ठीक है, ये भी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सही है, ये भी नीचे वाला ये भी सही है और ये वाला ये भी सही है। ठीक है, अब सर जी फॉर्मूला क्या होता है ये बता दीजिए। तो फॉर्मूला हमारा होता है डायरेक्ट मेथड का, मीन निकालने का, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, मतलब कुछ वैसा ही फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर XI तुम्हारा क्लास मार्क है और वहाँ पे तुम्हारा मार्क ऑफ 10th। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो सिग्मा FI XI, ये सिग्मा FI XI को ऐड करना पड़ेगा। तो भाई साहब इसको कर लेते हैं ऐड हम लोग यहाँ पर फटाफट। ऐड करेंगे तो ये देखो 5 5 10, 0 कैरी 1 हो जाएगा और 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 को 5 से ऐड करेंगे 6 6 7 13, 13 2 15, 15 5 20, 25 30, 0 कैरी 3
336, 69, 15, 15, 3, 18, 18, 7, 25, 25, 6, 31, 31, 5, 36, 6 carry 3, 336, 39, 94, 13, 13, 5, 18, मतलब हमारा ये कितना आ जाएगा 1860। ठीक है, इसी तरीके से क्लास मार्क को ऐड कर लेते हैं, अरे सॉरी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो हमारी वही है, फ्रीक्वेंसी हमारी ये क्या है, गजब बीमारी है। चलो ठीक है, ये तो हमारा 30 आया है ना, फ्रिक्वेंसी हमारी, इसको ऐड करोगे तो कितनी है, देखो 2, 3, 5, 5, 7, 12, 12, 6, 18, 18, 6, 24, 24, 6, 30, ये आई है 1860 अपॉन 30। भाई फ्रिक्वेंसी तो वही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो तो उतने ही हैं। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 6 18, 3 2 6, मतलब जो हमारी मीन है, मीन ऑफ द ग्रुप डाटा क्या आया है 62। ध्यान रखना मीन ऑफ अनग्रुप डाटा हमारा आया था 59.3 और मीन ऑफ ग्रुप डाटा जब हमने इसको ग्रुपिंग कर दी तब इसका आ रहा है 62। ठीक है, तो ये तुम्हारा मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड तभी कारगर होता है जब तुम्हारे जो वैल्यूज़ रहें वो छोटे छोटे रहें, कैलकुलेशन कम रहे, तब हो जाता है, वरना फिर दिक्कत बनती है। ठीक, तो इसमें कौन कौन से कॉलम बनेंगे, तो सबसे पहला तुम्हारा क्लास इंटरवल बनेगा, दूसरा बनेगा फ्रीक्वेंसी, तीसरा बनेगा क्लास मार्क का, एक्स आई का बनेगा, क्लास मार्क का फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, और उसके बाद एक कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी और इस क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करने का। ये 4 कॉलम बन करके तुम्हारा डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अपने अज्यूम्ड मीन मेथड पर। कौन पे, अज्यूम्ड मीन मेथड, ये भी हमारा ग्रुप्ड डाटा का क्या है, एक मेथड है मीन निकालने का। तो इसमें देखो क्लास इंटरवल किस तरीके से निकाले हैं वो तो सीख चुके हैं, फ्रीक्वेंसी और ये एक्स आई क्या है, क्लास मार्क, क्लास मार्क, ये 3 कॉलम हमारे पुराने वाले ही बनेंगे, मतलब क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क, ये तो हमारे पुराने वाले ही बनेंगे। बस इस बार आ जाएगा डी आई। अब डी आई क्या है, तो डी आई है हमारा, डी आई को कहते हैं डेविएशन, डी आई कहते हैं डेविएशन, और डेविएशन का फॉर्मूला होता है, डेविएशन का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तुम कहोगे सर जी एक्स आई तो पता है, एक्स आई ये है, एक्स आई ये है, एक्स आई ये है, एक्स आई ये है, ए क्या है, तो भाई ए है तुम्हारा अज्यूम्ड मीन। ए क्या है, वेयर ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन। तुम क्या करोगे, ये जितनी भी एक्स आई दी गई है, जितनी भी एक्स आई दी गई है, टोटल मिलाकर के 6 एक्स आई, 6 क्लास मार्क दिए गए हैं, इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है जो कि तुम्हें लग रहा है कि बीचों बीच आ रहा है। क्या बोले, इस एक्स आई में से जितनी भी क्लास मार्क दिया गया है इसमें से कोई एक तुम्हें चूज करना है जो तुम्हें लग रहा हो कि ये लगभग मिडिल में आ रहा है। देखो टोटल कितने हैं, टोटल तुमको लग रहा है कि लगभग 92 हैं, 92 मतलब इसको लगभग 100 मान लेते हैं, लगभग क्या मान लेते हैं 100, और 100 का आधा 50 होता है, तो 50 के करीब इस क्लास मार्क में 50 के करीब कौन सा दिया गया है, तो 50 करीब तुमको ये वाला दिख रहा होगा। भाई साहब हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। ए क्या है, अज्यूम्ड मीन है। अज्यूम्ड मीन का मतलब होता है इस क्लास मार्क से तुमको कोई एक उठाना है,
और उस उठाने की शर्त है, उस क्लास मार्क को उठाने की शर्त है कि ये जितने भी क्लास मार्क दिए गए हैं सबसे ज़्यादा क्या है 100, सबसे ज़्यादा लगभग 100 है। तो 100 का आधा 50 होता है, तो 50 के करीब जो है तुम्हारा क्लास मार्क उसको उठा लो। तो 50 के करीब हमारा है 47.5। तो इसको हम लोग ए लेट कर लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, ये है ए। अब डी आई का फॉर्मूला तैयार है हमारा एक्स आई माइनस ए। तो डी वन क्या हो जाएगा, एक्स आई तो यही 17.5 लेना है हमको, ठीक है। देखो डी आई 1 दिखा रहे हैं, तो इसका एक्स वन ये है ना, माइनस ए कितना है, ए हम लोगों ने लेट किया 47.5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 47.5 17.5 माइनस में आंसर आएगा और आएगा 30 -30। इसी तरीके से D2 निकालोगे तो ये कितना होगा 32.5 माइनस 47.5। इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा ये भी माइनस में आएगा और ये हो जाएगा 7 गया 5, 4 में 3 गया 1 -15। D3 निकालोगे तो D3 तो 47.5 माइनस 47.5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरीके से D4 कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो XI लिखना है। XI यहाँ पर कितना है D4 का, 4th क्लास इंटरवल का 62.5 माइनस 62.5 माइनस 47.5। इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 12 में 7 गया 5, 5 में से 4 गया 1 15। D5 सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 77.5 माइनस 47.5, ये हो जाएगा तुम्हारा 30। D6 सॉल्व करोगे तो 92.5 माइनस 47.5 तुम्हारा हो जाएगा ये 8 में से 4 गया 4, 45। एम आई राइट, सही हूँ भाई, 45, 4.5 नहीं 45। 12 में 7 गया 5, 8 में से 4 गया 4, ठीक है। अब भाई साहब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं। डी आई यहाँ पर कैसे आ गया, -30 लिख लिए, 25 ये वाले में -15 लिख लिए, इसमें 0 लिख लिए, इसमें 15 लिख लिए, इसमें 30 लिख लिए, इसमें 45 लिख लिए, ठीक है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड से अपना ग्रुप डाटा का मीन निकल रहा है। अब भाई साहब इसको इरेज कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जितने भी D1 D2 निकाले हैं इसको इरेज कर दें। एक ठो लिखा रहने दे रहे हैं जिससे तुम क्लियर रहे कि D1 कैसे निकला है, उसी हिसाब से D2 D3 अप टू D6 निकला है। चलो भाई, अब अपने लास्ट कॉलम में FI और DI को मल्टीप्लाई करा देंगे भाई साहब। FI मतलब इसको और DI मतलब इसको मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा -60। इसको और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -45। इसको और इसको तो ये 0, इसको 15 6 90, 36 180 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, 0 कैरी 3, 6 4 24 3 27। ये तुम्हारी FIDI आ गई। फॉर्मूला सर जी क्या है इसका, तो अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। मतलब FIDI मतलब इसको पूरा का पूरा ऐड करना है। तो सबसे पहले इसको ऐड कर लो, जो ऐड वाले हैं, मतलब जो प्लस साइन में है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 540। कैसे, देखो 180 और 90 270 और 270 प्लस 270 540 हो जाएगा, माइनस इनको दोनों को ऐड करके लिख लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 4 10 105, कुछ इस तरीके से, ठीक है। 540 माइनस 105, ठीक है। 0 तो 0 ही है, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 0 गया 3 और 5 में से 1 गया 4। मतलब FIDI तुम्हारा आ गया, सिग्मा FIDI कितना आ गया 435। फ्रेक्वेंसी तो तुम्हारी पहले के जैसे ही 30 है, ठीक है। तो ए मतलब क्या है, जो हम लोगों ने अज्यूम्ड मीन लेट किया है। अज्यूम्ड मीन कितना लेट किया है 47.5 माना है ना अज्यूम्ड मीन को, प्लस सिग्मा FIDI कितना है 435 और सिग्मा FI कितना है 30।
इसको सॉल्व करते हैं भाई साहब। तो 435 को 30 से डिवाइड कर दो, 435 को 30 से डिवाइड करो तो 30 वन जा 30, 3 बचेगा और इधर 5 उतारेंगे, 30 वन जा 35। सही किया गया है कि नहीं? 6 4 10 105, 10 में से 5 गया 5, 3 में 0 गया 3। सही तो लग रहा है यार। 30 बन जा 30, 3 उतरेगा। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ गलती कर रहे हैं। 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 135 बचा। अब इसको ले जाएंगे कितनी बार? 30 4 जा 35 से ज़्यादा चला जाएगा 150, 30 4 जा क्या जाएगा 120, यहाँ 5, यहाँ 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगेगा। 35 जा 150, कितना हो गया? 47.5। ये तो अज्यूम्ड मीन है, और ये 435/30 सॉल्व किए हैं 14.5। इसको यदि ऐड करेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 0 कैरी 1 4 7 11 1 12 2 कैरी 1 4 1 5 1 6, कितना हो गया? 62। जो हमारा डायरेक्ट मेथड से मीन आ रहा था वही हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड से भी मीन आया है। इसमें कौन कौन सा कॉलम बना है? तो सबसे पहले क्लास इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर क्लास मार्क, फिर डेविएशन का मार्क, डेविएशन का टेबल बना हुआ है। डेविएशन जो कॉलम बना है वो कहाँ से बना है? तो तुम्हें बताए, डेविएशन का फॉर्मूला है xi माइनस ए, क्लास मार्क माइनस अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन कैसे लेट करेंगे? जो भी हमारी क्लास मार्क में सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी, जो भी हमारे क्लास में सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी उसका आधा, लगभग आधा हमारा वो हो जाएगा अज्यूम्ड मीन। और जब अज्यूम्ड मीन निकल आएगा तो बस क्या करना है, डेविएशन और फ्रीक्वेंसी को ऐड करके एक कॉलम बना लेना है, और फिर समेशन उसका हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना अज्यूम्ड मीन मेथड का, जिसमें एक क्या है तुम्हारा अज्यूम्ड मीन, और बाकी सिग्मा FI/DI फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीप्लाई का सम है, और नीचे फ्रीक्वेंसी का सम है। ये हो गया अज्यूम्ड मीन। अब बात आती है अपने आज के लास्ट टॉपिक की, कि किस तरीके से स्टेप डेविएशन मेथड से स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग निकालते हैं मीन को। ठीक है, तो क्या तरीका है भाई साहब, क्या तरीका है? तो ये लोग क्या करते हैं, पीछे का जो टेबल है उसको कैरी ऑन रखते हैं। मतलब क्लास इंटरवल वही है, फ्रीक्वेंसी वही है। क्लास मार्क किस तरीके से निकालते हैं? क्लास मार्क याद है कि नहीं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला याद रखना। DI कहाँ से निकला है? तो DI तुम्हारा निकला है XI माइनस ए, XI माइनस ए। ए क्या है? ए ये ही तुम्हारा है 47.5, बहुत ध्यान से रखो। ठीक है, तो ये सब टेबल तुम्हें तैयार करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम इसलिए पिछला वाला एज इट इज़ रख दिए हैं कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, वरना क्लास 2 घंटे चलती यदि एक मेथड को हम यहाँ पर डिस्कस करने चलते। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया है। इसके बाद आता है UI। यहाँ पर एक नई चीज़ आ रही है UI। तो UI का कैसे निकालते हैं? तो UI तो तुम्हारा UI है, ये कुछ और नहीं DI/H होता है। DI/H होता है, मतलब डेविएशन अपॉन क्या? डेविएशन अपॉन H मीन्स होता है क्लास साइज। क्या होता है? क्लास साइज। एक मिनट भाई साहब, डेविएशन अपॉन क्लास साइज।
ठीक है, डेविएशन अपॉन क्लास साइज, यू आई का तुम्हें फॉर्मूला बता दिए। और उसके बाद डी आई अपॉन एच जो आ जाएगा उसको हम लोग फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही पुरानी चीज़। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान रखना, यू आई डी आई क्या है तो तुम्हें पता है, डेविएशन है। डेविएशन कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए करके, ए क्या है, अज्यूम्ड मीन है। एच जो है यहाँ पर एच नया चीज़ आ रहा है, तो इसको ध्यान रखना, वेयर एच इज क्लास साइज। एच क्या है, क्लास साइज। और यहाँ पर हम क्लास साइज देख रहे हैं। क्लास साइज का मतलब क्या होता है, क्लास साइज का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब वो क्लास की साइज क्या है। तो जितने भी क्लास इंटरवल हैं यहाँ पर, जितने भी क्लास इंटरवल दिए हैं, सब की साइज जो है वो 15 है। किसी में भी तुम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे सबकी 15 ही आएगी। तो यहाँ पर क्लास साइज हमारी कितनी है, 15 है। तो यू आई का जो टेबल है, यू आई का जो कॉलम है, उसको हम लोग सजा सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो सबसे पहले जब u1 निकालेंगे तो u1 में क्या है, d1 अपॉन एच, d1 अपॉन एच। d1 कितना है, -30 आया है, h कितना है 15, तो आंसर क्या हो जाएगा -2। इसी तरीके से u2 तो d2 अपॉन एच, h क्या है, क्लास साइज है, ध्यान रखना h क्या है, कुछ और नहीं, क्लास साइज है। ठीक है, तो d2 जो है तुम्हारा -15 है अपॉन 15, ये हो जाएगा -1। u3 जो है ये d3 अपॉन h है, d3 तो 0 है, तो 0 अपॉन 15 0 हो जाएगा। u4 जो है, u4 है d4 अपॉन h, 15 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1। u5 निकालेंगे तो d5 अपॉन h, 30 अपॉन 15 ये 2 है। u6 d6 अपॉन h, 45 अपॉन 15 ये क्या है 3, ये क्या है हमारा 3। ठीक, अब इसको हम यहाँ पर टेबल में भाई साहब सजा लेते हैं अपना। ठीक है, ये सब चीज़ें तुम्हें किस में करनी है, रफ में करनी है। ठीक है, फेयर में करने की आवश्यकता नहीं है, रफ में करना, लेकिन रफ तुम्हारी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रफ तरीका ना रहे कि गलत हो जाए। हम क्या बोल रहे हैं तुम समझ रहे होगे, इस तरीके से जानिए। इसके बाद एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, क्या कर रहे हैं पता है ना, और ये हो जाएगा 6 3 18। ठीक है, तो ये तुम्हारा एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई हो गया। कहोगे सर जी अब हमें बता दीजिए फॉर्मूला, बताए देते हैं भैया, मिट जा भाई जल्दी जल्दी। ठीक है, एक ठो रहने देते हैं, बाकी सब इरेज कर देते हैं। फॉर्मूला है भाई साहब, फॉर्मूला है a प्लस h ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जिसमें से a तुम्हारा अज्यूम्ड मीन है, a क्या है अज्यूम्ड मीन, h है तुम्हारा क्लास साइज, और सिग्मा एफ आई यू आई तो यही है। तो इसको फटाफट पहले ऐड कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई। तो पहले जो प्लस साइन में है तो 12 12 और 18 तुम्हारा हो जाएगा 30, और 30 और 6 36 माइनस ये 4 3 7, मतलब 36 माइनस 7 हो जाएगा, तो कुछ 29 करके आ जाएगा, 29 करके आ जाएगा। और तुम्हारी फ्रेक्वेंसी का तो ऑलमोस्ट पहले से ही 30 है। ए की जगह तुम क्या रख दो 47.5 रख दो, एच की जगह 15 रख दो, और ये मल्टीप्लाई है तुम्हारा किससे, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 29 अपॉन 30, 15 2 30 हो गया, ये 47.5 प्लस 29 को 2 से डिवाइड कर दो भाई साहब, तो 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 0.0 2 5 जा 10, कितना हो गया ये 14.5 हो गया। इसको यदि तुम ऐड करोगे भाई साहब तो ये आ जाएगा तुम्हारा
62 कितना आ जाएगा 62। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें एक दो टेबल, एक तो कॉलम और बढ़ गया। सबसे पहले क्लास इंटरवल, फिर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, फिर तुम्हारा क्लास मार्क के बाद डेविएशन जो पिछला वाला था, डेविएशन के बाद तुम्हारा एक कॉलम बन जा रहा है यू आई का, जिसमें डी आई अपॉन एच करते हैं। उसके बाद एफ आई यू आई को क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आज क्या क्या देखा है, सबसे पहले देख लेते हैं अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा का क्या फॉर्मूला है, तो वो था फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जिसमें कॉलम कौन कौन सा बनता है, तो सबसे पहले एक्स आई का बन रहा था, फिर एफ आई का बन रहा था, फिर एफ आई एक्स आई का बन रहा था। ठीक है, एक क्विक रिवीजन तुमको करा रहे हैं अनग्रुप्ड डाटा का। ग्रुप्ड डाटा में जब ग्रुप्ड डाटा की बात आती है तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले तो क्लास इंटरवल बनता है, सबसे पहले तो क्लास इंटरवल बनता है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। अब क्लास इंटरवल तुमको बताए कि तुम्हारी मर्जी किस तरीके से बनाना चाहते हो, जितना अच्छा बना सको बनाओ। फ्रीक्वेंसी पुरानी चीज, फिर निकालते हैं हम लोग एक्स आई। एक्स आई, एक्स आई यहाँ पर क्या है, क्लास मार्क है। क्या है, क्लास मार्क। निकालने क्या फॉर्मूला है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इस तरीके से जितने क्लास इंटरवल है सबका इस तरीके से एक्स आई निकाल देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन। सर जी फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है एक्स बार का सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, मतलब इनका जो समेशन आएगा वो और इनका जो समेशन आएगा वो। ये हो गया अपना ग्रुप्ड डाटा। उसके बाद बात करें किसकी, ग्रुप डाटा के बाद अज्यूम्ड मीन, एएम मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसमें क्या है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और उसके बाद क्लास मार्क एक्स आई, क्लास मार्क एक्स आई। उसके बाद डी। डी क्या होता है कि जो क्लास मार्क है भाई साहब, क्लास मार्क जो आए हुए हैं इसका बीचों बीच इसकी जो सबसे ज़्यादा लिमिट होगी, सबसे ज़्यादा जो वैल्यू वाला हमारा क्लास मार्क होगा उसको हम उसका आधा ढूंढ लेंगे, उसका लगभग आधा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वो क्या आ जाएगी, ए। तो यहाँ पर हम डी की वैल्यू एक्स आई माइनस ए कर देंगे। उसके बाद जो भी डी आएगा उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई मल्टीप्लाइड बाई डी आई, ये वाला कॉलम बन जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। फॉर्मूला क्या बनेगा, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए हमारा अज्यूम्ड मीन है, ये वाला यहाँ जो लेट किया है। उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई हो गया, ये अज्यूम्ड मीन हो गया। बात करें अज्यूम्ड मीन के बाद स्टेप डेविएशन की, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद क्लास मार्क, क्लास मार्क के बाद डेविएशन, क्लास मार्क के बाद डेविएशन। डेविएशन क्या है, तो वही क्लास मार्क माइनस अज्यूम्ड मीन। ठीक है, उसके बाद इसके बाद यू आई निकालते हैं। यू आई क्या है, डी अपॉन एच, जो भी यहाँ डेविएशन आएगा अलग अलग का अपॉन एच कर देंगे। एच क्या है, क्लास साइज है, क्लास साइज मतलब यहाँ पर जैसे 10 to 25 था तो इनके बीच में कितने का गैप है, 15 का गैप है। इसी तरीके से सबका सभी का 15 होगा। ठीक है, तो डी आई अपॉन एच निकाल देगा। उसके बाद लास्ट कॉलम तुम्हारा बन जाएगा एफ आई यू आई का। ठीक है, जिसमें एफ और यू आई को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे फटाफट फटाफट। ठीक है, फॉर्मूला सर जी क्या बनेगा, तो इसका फॉर्मूला है तुम्हारा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड हो गया है। ठीक है, अब काम पे आ जाते हैं, काम क्या रहेगा। ठीक है, तो मैथ्स पर आते हैं। मैथ्स का काम क्या रहेगा, तो मैथ्स में भाई साहब जो एग्जाम्पल हमने बताया है इसी को तुम्हें अपने कॉपी में करना है अपने मन से। ठीक है, ऐसा नहीं पूरा पूरा छाप दो। ठीक है,
खुद से ट्राई करो। ये ध्यान रखना, ये जितने भी मेथड बताए हैं इसको छापोगे तो क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक खुद कैलकुलेशन नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल नंबर 1 मैथ्स का जो होमवर्क रहेगा, यही एग्जाम्पल नंबर 1 तुमको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं साइंस पे। साइंस का क्या होमवर्क रहेगा? तो साइंस का तुम्हारा काम ये है कि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो टोटल एक्सरसाइज में क्वेश्चन देख लो, उसका आधा, टोटल एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं उसके आधे क्वेश्चन आज तुम्हें करके भेजने हैं। इसके अलावा फिर आ जाता है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में जो रिमेनिंग पोर्शन है, आज तुम्हारा लास्ट डे है उसका, तो उसमें जो भी इस चैप्टर में बचा हुआ है उसको आज कंप्लीट कर दो। कल एक पॉइंट छोड़ दिए थे तो उसको भी। तो यही तुम्हारे काम रहेंगे। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।